दोस्तों, जैसे हमारे सामने अगर कोई दशमलव संख्या आ जाए, ठीक है, और उस दशमलव संख्या को अगर भिन्न में यानी अंश और हर के रूप में अगर बदलना हो तो हम कैसे उसको बदलेंगे, उसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो उसी पे कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, पहले हम सवाल को पढ़ के समझ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं, ये 1, 2, 3, 4। इन्हीं चारों दशमलव संख्याओं को बदलना किसमें है, भिन्न में, यानी अंश और हर के रूप में। ठीक है, तो इसमें से 3 सवालों को हम कर देंगे और चौथे सवालों को आपको करना होगा और इसका आंसर कमेंट में भेजना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या सीखा और हमने क्या सिखाया। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली दशमलव संख्या है 0.9। इसको चेंज करना है भिन्न में, तो सबसे पहले इसको हम लोग उतार लेंगे और उतारने के बाद में भिन्न में बदलने के लिए ये जो दशमलव देख रहे हैं इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे कर देंगे और सबसे पहला काम होगा हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे ये करेंगे कि दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 यहाँ पे 1 के पास हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए, दशमलव के आगे कितना अंक है, 1 है ना, इसलिए 1 0 यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। अभी यहाँ पे 2 अंक होता, 9 के अलावा कोई और अंक होता तो हम लोग 2 0 यहाँ पे बिठाते, लेकिन अभी 1 है इसलिए 1 0, इस बात का ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे 10 हो गया, तो हम लोग 0 दशमलव को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे ये करेंगे कि दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कोई भी अगर संख्या हो तो उस संख्या के बाएं साइड में अगर कोई 0 रहता है तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अगर वही 0 उसी संख्या के दाएं साइड में यानी दाहिने साइड में होता है तो उस 0 का वैल्यू होता है। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 9 लिखा जाए कि सिर्फ 9 लिखा जाए। तो देखिए, ये 0 जो है 9 के बाएं साइड में है ना, दाहिने साइड में नहीं है ना, तो इसीलिए इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 9 लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर करके सिर्फ 9 फिर बटा में 10 लिखेंगे। ये देखिए, अंश और हर के रूप में चेंज हो गया। ये 9 बटा 10 अब तो कटेगा नहीं कि हम लोग कटा के छोटा कर लेंगे, इसलिए 9 हो जाएगा अंश और 10 हो जाएगा हर। तो पहली दशमलव संख्या को हम लोगों ने भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरी को करेंगे। पहली हमारा हो गया, दूसरी संख्या क्या है 0.04, तो इसको भी हम लोग को करना है। ठीक है, तो पहले इसको भी उतार लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान है ना, पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाने के लिए पहले 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0 यहाँ पे बिठा देना है। तो दशमलव के बाद से कितने अंक है, 2, एक 0 है और एक 4 है, इसलिए हम लोग 2 0 यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, अब जब बैठाने के बाद से इस दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 0 0 4 के बाएं साइड में है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ 4 लिखेंगे और बटा का 100 लिख देंगे। दोस्तों ये बदल गया भिन्न में, लेकिन ये कटने वाला है, इसीलिए इसको कटा के छोटा कर लेंगे। 2 से कटने वाला है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 0 अभी भी कटने वाला है, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी क्या आ गया 1/25। इसको कट करने के बाद से जब इस भिन्न को हम लोगों ने छोटा किया तो क्या मिला 1/25। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर अब तीसरी दशमलव संख्या हमारे पास क्या है 5.2 या 5.2। ठीक है, तो इसको हम लोग उतार लेंगे, फिर से वही करना है, इस दशमलव को हटाना है। तो हटाने के लिए पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद से जितना अंक है उतना 0 बिठा देंगे, तो 1 अंक है तो 1 0 बिठा देंगे। अब इस दशमलव को गायब कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या निकल के आएगा 52/10। अब देखिए ये कटने वाला है, हाँ कटने वाला है 2 से, तो 2 से इसको हम लोग कटा लेंगे, 2 दूना 4, फिर
2 चौके 12, फिर 2 पंचे 10। अब ये 26 और नीचे 5, ये दोनों अब नहीं कटेंगे, इसलिए फाइनल में भिन्न क्या मिलेगा, 26/5। तो इसका, इस दशमलव संख्या का भिन्न रूप क्या होगा, ये, ठीक है। और इसको, जो चौथी दशमलव संख्या है, इसको करना है आपको, और इसका आंसर कमेंट में करना है। इसी तरीके से दोस्तों किसी भी संख्या को भिन्न में हम लोग बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए,